हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और क्या देखा था, नेक्स्ट क्या टॉपिक था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन आज के लेक्चर में। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन नाम से क्या समझ में आता है कि दो बार कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही होगी या दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे डबल लिखा हुआ है, राइट। तो क्या होता है, देखो, डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते हैं, ठीक है ना, तो पॉलन ट्यूब्स कहाँ पे एंटर होती है, एक पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स की साइड जाती है और दूसरी दो मेल गैमेट्स को रिलीज करती है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, जो एक मेल गैमेट होता है वो कहाँ पर मूव करता है, एक्स सेल की साइड मूव करता है, और दूसरा जो होता है वो कहाँ पर जाता है, फ्यूजन की प्रोसेस में जाता है। तो देखो, एक मेल गैमेट जो है वो किसकी साइड मूव करेगा, एग सेल की साइड मूव करेगा, फिर क्या करेगा, फ्यूज करके सिंगैमी की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। सिंगैमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट डेवलपमेंट, ठीक है ना। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सिंगैमी। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। तो देखो, एक मेल गैमेट की तो बात हो गई। अब दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करके क्या करता है, फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पर दो काइंड के फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो सिंगैमी हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। वन दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है, जो सेंट्रल सेल होता है वो कैसा बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है। सेंट्रल सेल बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है एंडोस्पर्म, और जायगोट किस में कन्वर्ट होता है, जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है। पहले तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना जरूरी है, देन ओनली द एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये मोस्टली कहाँ पे होता है, दिस इज मेनली हैपन इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में ये प्रोसेस नहीं होती। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन मेनली ऑकर्स इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब देखिए, इसको हम अच्छे से समझते हैं डिटेल में। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट्स इन द डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या होता है इवेंट्स इन द डबल फर्टिलाइजेशन में, सबसे पहले तो कोई पॉलन ग्रेन आएगा जो स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फिर वो जर्मिनेट होगा, ठीक है ना, तब जाके पॉलन ट्यूब जो है ग्रो करेगी, किसमें, स्टाइल में। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, सी, दो स्पर्म न्यूक्लियाई जो होंगे वो कहाँ पर ट्रैवल करेंगे, पॉलन ट्यूब में ट्रैवल करेंगे टू द ओवरी। ठीक है, दो स्पर्म रहेंगे जो पॉलन ट्यूब में ट्रैवल करेंगे, कहाँ पर, पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे, ओवरी की साइड जाएंगे। अब देखिए डायग्राम से समझते हैं क्या है ये प्रोसेस। सी, सी, ये है डायग्राम। ये देखिए, कोई पॉलन है, पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे लैंड किया है स्टिग्मा पे, ठीक है। अब ये जर्मिनेट होके, ये इसके जो दो स्पर्म्स हैं ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। ये दो स्पर्म्स दिख रहे हैं आपको। अब ये यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, ये ओवरी वाली साइड पे, ये ओवरी है, इसके अंदर ये एंटर हो रहे हैं, दिस इज द ओवरी। सी, अब क्या होगा नेक्स्ट, अब इसमें से जो एक ही स्पर्म जो है, वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द डिप्लॉइड जायगोट। मतलब एक स्पर्म, जो दो स्पर्म थे, अभी आपको बताएं डायग्राम में, टू स्पर्म्स जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे पॉलन ट्यूब के साथ ओवरी की साइड पर। अब उन दो स्पर्म में से जो एक स्पर्म जो है वो क्या करेगा, एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाएगा एग के साथ, एग न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा। ठीक है, देखिए बताते हैं आपको। सी, एक स्पर्म जो है यहाँ पर आ गया है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, एग अपरेटस वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और बाकी का जो एक है, सी,
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द अदर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द टू न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म द ट्रिपल एंजियोस्पर्म। क्या हो रहा है, जो दूसरा स्पर्म है, स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे जा रहा है, टू न्यूक्लियाई पे जा रहा है इन द सेंट्रल, सी द अदर sperm nucleus fuses with the two nuclei in the central cell to form the triple endosperm। टू न्यूक्लियाई पे जा, ये देखिए ये जो पोलर न्यूक्लियाई दिख रही है सेंटर में, सी ये जो पोलर न्यूक्लियाई दिख रही है यहाँ पर टू न्यूक्लियाई हैं, ये ऐसे दो डॉट्स बने हुए हैं, आप अच्छे से देखोगे तो ये टू न्यूक्लियाई के साथ क्या कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सी, ये देखिए ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जहाँ पर क्या है 3N है, ये दिख रहे हैं आपको। और ये क्या है, ये जो एक्स सेल की साइड गया था एंटीपोडल, एक्स सेल एक्स में जो फॉर्मेशन हो रहा था जायगोट का, वो ये यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये सेंटर वाला पार्ट जो है। तो अभी हमने क्या देखा था, ये देखिए अगर इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है तो ये देखिए यहाँ पर सेंटर में टू पोलर न्यूक्लियाई बन गए, सी ये दो पोलर न्यूक्लियाई बन गए, और ये है एक्स सेल, ये जो है ये एक्स सेल का फॉर्मेशन हो गया। इसकी वजह से हमने इसको बोला है डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है टू पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, दो सेल्स जो है उसका फॉर्मेशन। देखो ये 3N है, इसलिए हमने इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। जब ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये जो सेल है इसका फॉर्मेशन कब होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो स्पर्म्स हैं, एक स्पर्म कहाँ जा रहा है, एग की साइड जा रहा है और जायगोट का फॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा कहाँ जा रहा है, डिप्लॉयड जायगोट बना रहा है एक स्पर्म, और दूसरा स्पर्म क्या कर रहा है, टू न्यूक्लियाई एंडोस्पर्मिक जो सेल है उसका फॉर्मेशन करके क्या बना रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। ओके, ये देखिए बुक में भी दिया हुआ है डायग्राम 2.13 में फिगर नंबर, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रॉय सेक्स शोइंग द जायगोट एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस दैट इज PEN। यहाँ पर क्या क्या शो कर रहा है, जायगोट शो कर रहा है, ये जायगोट है 2N, और ये क्या शो कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस दैट इज 3N, ठीक है ना। और क्या बता रहे हैं, बी में क्या दिया है, स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रॉय डेवलपमेंट इन द डाइकोट। देखो यहाँ पर एम्ब्रॉय किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये जायगोट है, ये 2N में डिवाइड हो गया, ये यहाँ पर ग्लोबुलर चेन बना ली इसने, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो है ये ग्लोबुलर चेन के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये एम्ब्रियो, यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या है, हार्ट शेप बना लिया इसने, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये सस्पेंसर का काम करती है ये, ठीक है ना, ये चेंज होती है, सस्पेंसर होती है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब इससे जो है क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जो हमें बाद में पढ़ना है, अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ना है। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं जो एडवांटेजेस हैं, कुछ सिग्निफिकेंस हैं डबल फर्टिलाइजेशन के, उसके बारे में बात। सी सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के, देखो दो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए क्या है, दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, टू प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेनिंग, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन गिव्स राइज टू द एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ही क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने देखा ना एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, अभी आपको बताया। तो डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से नरिशमेंट प्रोवाइड होगा किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। मतलब कि अगर नरिशमेंट चाहिए, आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है कहाँ से, एक्स सेल से, लेकिन जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो उसको नरिशमेंट कैसे मिलेगा, और नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा। विदाउट द हेल्प ऑफ नरिशमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो, है ना। अब देखिए, इट इंक्रीजेस द वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स, ये सीड्स की वाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। वाइबिलिटी का मतलब क्या है, उसका जो वाइबिलिटी, वाइबल का मतलब होता है लिविंग, मतलब कि जो उसकी लिविंग कैपेसिटी होती है उसको क्या कर देता है, एंजियोस्पर्म्स की सीड्स की लिविंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है, इट यूजिलाइजेस
सॉरी इट यूटिलाइजेस द बोथ द मेल एंड द मेल गैमेट्स एंड प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन्स। मतलब कि जो मेल गैमेट होते हैं और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उन दोनों का यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि दोनों का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरी बार क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, मतलब कि प्राइमरी जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए सी, अब आप देखिए जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्म फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट टू लैंड, आर द मोस्ट डोमिनेंट लैंड प्लांट। डोमिनेंट लैंड प्लांट का मतलब क्या है कि उनके जो पॉलेंस होते हैं वो इजीली लैंड कर सकते हैं। अब देखिए क्यों होते हैं ये, सी, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, क्या होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, वेरी वेल डेवलप्ड, बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि वो मोस्ट डोमिनेंट लैंड प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट डोमिनेंट लैंड प्लांट, ठीक है ना। और क्या क्वालिटी होती है, अभी हमने जो सिग्निफिकेंस देखे थे उसमें देखा था, बहुत अच्छी वाइबिलिटी होती है। क्या होती है? बहुत ही अच्छे वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी टाइप के सीड्स होते हैं, मतलब कि सीड्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है ना। वाइबल मतलब लिविंग होना। अब ये क्या होता है, लिविंग होते हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, जो सीड्स अगर वाइबल हैं, ठीक है, इफ द सीड्स आर वाइबल, तो क्या होगा, रिमेन डोरमेंट विद द विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, मतलब कि बहुत टाइम तक वो बिना पानी के रह सकते हैं, ठीक है ना। और क्या स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। अब फूड स्टोर करेंगे तो क्या है, वहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म्स लेयर बन रही है, एंडोस्पर्म बन रहा है ना, ये तो डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है। तो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में रखते हैं हम, तो क्या होता है कि वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है एम्ब्रियो को, है ना। एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तभी तो वो ग्रो करेगा, तभी तो वो डेवलप होगा। तो क्या है, इसीलिए जो है इनकी जो अच्छी सिग्निफिकेंस है, अच्छी क्वालिटी है, डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म सेल भी बन रही है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जो एंडोस्पर्म सेल बन रहा है, एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो रहा है, वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, है ना। समझ में आया? देखिए और एक पॉइंट देख लीजिए कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये यहाँ पर पॉलन ट्यूब के थ्रू अंदर जो एंटर हो रहे हैं जर्मिनेट होने के बाद, तो ये किसकी हेल्प से एंटर हो रहे हैं, मूव टुवर्ड्स द ओवरी, ओवरी की साइड जो एंटर हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बोरॉन, बोरॉन की हेल्प से एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं। कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं, पैक्टिनेस। विच एंजाइम दे यूज टू रिलीज, पैक्टिनेस, पैक्टिनेस रिलीज करते हैं, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रिशन अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए ये इजीली जो है नीचे ओवरी की साइड जो है मूव कर रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सी, सी अभी तक जो हम देख रहे थे वो थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने जनरली क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखा, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, दैट इज एंडोस्पर्म, सॉरी दैट इज एंथर एंड द स्टैमेन। इसके बाद हमने देखा था पॉलिन कैसे आते हैं, पॉलिनेशन की कैसे प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था सी, पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखे थे, कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, है ना। इसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखी थी, जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को किसी तरीके से प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन करा के इम्प्रूव वैरायटी ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसके बाद हमने देखा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इफ द पॉलन इज compatible then only it will grow towards the pollen tube with the help of, है ना। अगर वो रेसेसिव है, अगर वो कंपैटिबल है तो ही वो ग्रो करेगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन हमने उसके बाद देखा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज कि आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करके कैसे हम इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी के लेक्चर में हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है डबल हो रहा है, एक हो रहा है क्या, देखो एक की हेल्प से क्या हो रहा था, एंडोस्पर्म्स बन रहे थे, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, और दूसरे से क्या हो रहा था, जायगोट किसको डेवलप कर रहा था, एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा था। और एंडोस्पर्म किससे डेवलप हो रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से डेवलप हो रहा था।
अब जो एम्ब्रियो है वो एंडोस्पर्मिक उसके थ्रू न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, तभी तो वो इजीली अच्छे से डेवलप करेगा। तो ये सब जो थे अभी हम देख रहे थे, ये हमारे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट इवेंट्स थे, ये आपको याद होना चाहिए। पहले भी आपको बताया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड देन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देख लिया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, क्यों? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज दैट? ओनली द फर्टिलाइजेशन इवेंट, है ना। अब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखना है। इसमें हमको जितना भी डिस्कस करना है, दैट इज एंडोस्पर्म एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।